हेलो मॉमीज़, कैसे हैं आप सब। सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप सब ठीक होंगे, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रहे होंगे या फिर अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस करा था अबाउट माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि पार्ट 1 था, जिसमें मैंने अपनी क्रेविंग्स और इश्यूज़ जो मैंने फेस करे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो सब डिस्कस किया था। एंड ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे सिर्फ जो टेस्ट मैंने अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाए हैं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ टेस्ट ऐसे थे जो मैंने करवाए थे, बट अब मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, कुछ मैंडेटरी टेस्ट्स भी इंक्लूड हुए जा रहे हैं जो मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने करवाए हैं। और अब काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस भी किया एंड एवरीबडी सेड कि यस, हमने भी ये वाले टेस्ट करवाए हैं। सो आई थिंक कुछ मैंडेटरी टेस्ट अब इंक्लूड हो चुके हैं डॉक्टर्स की तरफ से, जो कि आजकल हर प्रेग्नेंट लड़की को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाने पड़ते हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। तो जब आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है, जब आप अपना यूरिन टेस्ट लेते हो, तो यूजुअली यू विजिट डॉक्टर के पास विजिट करने के बाद डॉक्टर आपके एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। उस अल्ट्रासाउंड में बेसिकली वो ये चेक करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है। यूजुअली 6-7 वीक्स में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, और कुछ केसेस में आई थिंक 8-9 वीक्स में भी आती है, डिपेंडिंग अपॉन ग्रोथ कैसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही अल्ट्रासाउंड होता है सबसे पहले, बिकॉज उसमें ये पता चलता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, मतलब यूट्रस में ही है ना बेबी। कहीं लोगों का मैंने देखा फैलोपियन ट्यूब में बेबी आ जाता है, या मतलब और कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं उनको। सो दे शुड नो इन एडवांस, बिकॉज बाद में ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर यूट्रस में बेबी नहीं है और कहीं और है। सो आई थिंक दिस फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको सबसे पहले तो अपनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पता चलती है और ये पता चलता है कि सब कुछ ठीक है, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी है कि नहीं है। उसके बाद डॉक्टर्स आपको कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिसमें से आई थिंक सबसे पहला ब्लड टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन का होता है एक, और उसके अलावा कुछ ब्लड ग्रुप्स के आपके ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, RH टाइप क्या है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव का भी इशू होता है कि हस्बैंड का पॉजिटिव अगर हो और वाइफ का नेगेटिव हो, तो बेबी में कुछ इशू आने के चांसेस आई थिंक होते हैं, जो डॉक्टर्स ही आपकी गाइड करेंगी फर्दर। उसके अलावा आपका एक थायराइड टेस्ट होता है, क्योंकि आई थिंक अगर ज़्यादा थायराइड है या बिगड़ा हुआ थायराइड है तो आपके बेबी पे इम्पैक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो डॉक्टर्स इन द वेरी बिगनिंग आपका उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देती हैं। उसके अलावा आपका हेपेटाइटिस B एंड C का टेस्ट होता है, HIV होता है, एंड आई थिंक एक शुगर टेस्ट होता है। मेरा तो फास्टिंग शुगर तो हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, बट सेकंड प्रेगनेंसी में एक शुगर टेस्ट मैंने देखा है न्यू तरीके का ऐड होता हुआ, विच इज़ फास्टिंग शुगर एंड PP शुगर, विच इज़ फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, जिसमें आपको कुछ 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पीना होता है फास्टिंग शुगर देके, एंड उसको पीने के एग्जैक्टली 2 आवर्स बाद आपकी अगेन शुगर चेक करी जाती है। वो ये चेक करते हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। एंड आई थिंक उस केस में फिर आपको डिपेंडिंग आपकी क्या शुगर आ रही है, आपको इंसुलिन या मेडिसिन रिकमेंड होती हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, डाइट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप अपनी क्रेविंग्स फुलफ़िल नहीं कर पाते हो, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरी फास्टिंग शुगर बहुत तेज़ आ रही थी, ओवर आई थिंक 105 आ रही थी, विच वाज लाइक वेरी मच हाई फॉर डॉक्टर। एज़ पर डॉक्टर मेरी फास्टिंग शुगर अराउंड 90 होनी चाहिए थी मैक्सिमम, बट वो ऑब्वियसली हर वक्त 105 के आसपास आ रही थी। तो मेरा 2 बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट भी करवाया डॉक्टर ने, एंड टचवुड एवरीथिंग वाज फाइन। वो इसीलिए था क्योंकि आई वाज मोर इनटू मीठी चीज़ें, तो मैं बहुत चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स खाने लग गई थी, बिकॉज मेरे को बहुत नॉज़ी आया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी क्योंकि वही मेरे को अच्छा लगता था और मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था। आई थिंक ये भी एक रीज़न था मेरी उस वक्त शुगर बढ़ने का, बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट परमानेंट वाली शुगर बढ़ना, वो टेम्परेरी थी। तो डॉक्टर ने जब मेरे को बोला कि आपको दोबारा टेस्ट करवाना है, तो मैं थोड़ा डर गई और मैंने अपनी शुगर कट डाउन कर दी, और उसके बाद जब मेरा टेस्ट हुआ तो मेरी सारी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आई थी। उसके अलावा आई थिंक एक यूरिन टेस्ट होता है, ये चेक करने के लिए कि आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि यूरिन का इन्फेक्शन आई थिंक बच्चे को तंग करता है। अगर बढ़ जाए तो आपका कोई भी तरीके का यूरिन इन्फेक्शन आई थिंक बच्चे को हार्म करता ही है फ्यूचर में, तो डॉक्टर्स इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। आई थिंक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काफ़ी लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है तो उनका यूरिन टेस्ट बार बार होता रहता है। उसके अलावा आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो थी वो थी मेरी एंटी स्कैन, जो सबको करवाना ही चाहिए। आई थिंक कुछ लोग शायद मिस कर देते होंगे, आई एम नॉट श्योर दो। एंटी स्कैन आपका 12-13 वीक्स पे होता है। इस स्कैन में वो बच्चे की बनावट चेक करते हैं, जिसमें ये चेक करा जाता है कि बच्चे की बैकबोन सही से बन गई है, उसका हेड सही से बन गया है, मतलब आर्म्स लेग्स ये सब सही से बन गया है कि नहीं बन गया। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो चेक होती है वो मैंने देखा है कि बच्चे के नेक के पीछे कहीं फ्लूइड तो नहीं है। आई थिंक ये उन केसेस में होता है या चांसेस होते हैं जहाँ पे डाउन सिंड्रोम हो। तो जब आपका ये एंटी स्कैन होता है 12-13 वीक्स का,
इसके साथ आपका एक डबल मार्कर का टेस्ट होता है। डबल मार्कर वो डाउन सिंड्रोम के लिए टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है उस टेस्ट से। उसमें आपके बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ चेक करते हैं। सो इस वाले टेस्ट के साथ तो मेरे साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी एक इशू आया था, और आई थिंक सेकंड प्रेगनेंसी में भी एक छोटा सा इशू ये मैंने फेस किया है इसमें। सो बेसिकली जब आपका डबल मार्कर टेस्ट होता है तो उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी होती है 1/1000 की। सो अगर वो प्रोबेबिलिटी 1000 से कम होती है तो डॉक्टर्स आपको एक फ़र्दर टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं, जिसको NIPT बोलते हैं। वो NIPT टेस्ट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, जो अगर आप अच्छी लैब से कराओगे लाल पैथ वगैरह से तो 29,000 के आसपास का टेस्ट है, और वैसे भी किसी लैब से कराओगे तो आपको 20-25 हज़ार के करीब वो टेस्ट मिलता है। तो हाँ, हर कोई नहीं करा पाता, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैंने 2-3 डॉक्टर्स को रिकमेंड किया था जब मेरा डुअल मार्कर ठीक नहीं आया था, और मेरी जो डॉक्टर फाइनल जो मैंने गायने तब सेलेक्ट करी थी, उन्होंने मुझे यही बोला था कि नहीं लग रही उनको ज़रूरत फर्दर NIPT कराने की, तो मैंने नहीं कराया था। उन्होंने ये कहा था कि आप ट्रिपल मार्कर जो कि बाद के वीक्स में होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, तब हम चेक करेंगे, अगर तब हमको लगेगा तब हम फर्दर एक टेस्ट करवाएंगे। एंड टचवुड मेरा तब ट्रिपल मार्कर टेस्ट सही आया था। बट इस प्रेगनेंसी में मेरा डबल मार्कर फिर 1000 से कम प्रोबेबिलिटी में आया था, तो डॉक्टर ने मुझे NIPT रिकमेंड किया था। और इस बार क्योंकि मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि आप करा ही लो, तो मैंने कराया था एंड एवरीथिंग केम लाइक गुड। उसमें आपकी मार्कर्स होते हैं लो रिस्क, हाई रिस्क, तो सारे लो रिस्क आने चाहिए आइडियली। बहुत सारे चेक्स होते हैं उसमें, तो मेरे लो रिस्क आए थे। तो ये वाले जो टेस्ट थे, ये मैंडेटरी टेस्ट तो मैंने कराए थे स्कैन्स के साथ। इसके अलावा जो भी मतलब मेरे को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर ने बताई थी वो ये बताया था कि आप थैलेसीमिया वाले नहीं होने चाहिए हो, क्योंकि अगर आप माइनर थैलेसेमिक हो और हस्बैंड भी माइनर थैलेसीमिया है उनको भी, तो बच्चे में मेजर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। सो विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम, उसमें ब्लड की प्रॉब्लम रहती है कुछ। तो आई थिंक मदर्स का सबसे पहला टेस्ट यही होता है कि मदर थैलेसीमिया तो नहीं है मदर को माइनर, क्योंकि मदर को अगर नहीं है तो फिर वो फादर का नहीं चेक कराते, पर अगर मदर को माइनर थैलेसीमिया है तो फादर को भी चेक करवाते हैं। सो आई थिंक ये कुछ टेस्ट हैं जो सबको ज़रूर करानी चाहिए। आई नो कुछ टेस्ट तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप डाइट का भी ध्यान रखो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका टाइम के साथ पूरी हो जाती हैं, डाइट के साथ पूरी हो जाती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिसिन से पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन कई लोगों का नहीं बनता, मेरा भी हीमोग्लोबिन कम आता है हमेशा, सो मुझे आयरन की मेडिसिन ट्वाइस अ डे लेनी पड़ती है। सो आई थिंक ये वाली सारी चीज़ें आप फॉलो करो तो होपफुली आपकी प्रेगनेंसी जर्नी थोड़ी ईजी रहेगी और अच्छे से मतलब निकल जाएगा टाइम। सो ये सारे टेस्ट के बारे में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने कराया उसके बारे में बात करी मैंने अभी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, दो आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट हाँ मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मैं बता पाऊँगी मैं ज़रूर बताऊँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में मतलब मैंने क्या क्या किया, क्या क्या टेस्ट कराए और क्या क्या मेडिसिन भी ली, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स मेरी मेडिसिन काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे मिल गए थे। जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक जो मैं भूल गई बताना वो थी फॉलिक एसिड। जैसे आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चले आप फॉलिक एसिड ज़रूर खाना स्टार्ट कर देना, बिकॉज फॉलिक एसिड से बच्चे की बैकबोन बनती है, जो कि मैंने सुना है। वैसे भी मतलब कोई ना कोई कोई डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं अगर आपकी फॉलिक एसिड आप नहीं लेते हैं टाइम से या कम लेते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या आप कई लोग तो अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उससे पहले ही लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो कंसल्ट योर डॉक्टर। और अगर आप प्रेगनेंसी पहले ही प्लान कर रहे हैं एज़ पर डॉक्टर एडवाइस, तो आपको शायद वो पहले ही रिकमेंड कर देंगे फॉलिक एसिड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आई थिंक येस दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी होगा वो शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ। एंड हैप्पी प्रेगनेंसी टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर एन्जॉइंग योर टाइम एंड बाय मदर्स। लेट्स मीट यू अप इन दी नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में डिस्कस करूँगी। बाय बाय।